नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं फ़िलहाल जो है ठीक ठाक तो नहीं हूँ, क्योंकि कल मेरी वीडियो नहीं आई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो इसलिए वीडियो जो है संभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये वीडियो आज की है। आज मैं थोड़ी सी जो है ठीक हूँ, यानी खड़े होकर काम कर पा रही हूँ। तो फिर इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि तबीयत जब ज़रा सा भी मेरा ठीक रहती है ना, तो फिर मैं कभी वीडियो मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्ट होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मेरी आदत भी है, काम भी है, और मुझे इस काम से बहुत ज़्यादा लगाव भी है और प्यार भी है। तो दोस्तों जब से मेरा मिक्सर जार ख़राब हुए ना, तो मुझे इसी तरह से सिलपट्टे पर पीस कर काम चलाना पड़ रहा है। और दिन में पता नहीं कितने मसाले की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से पीस पीस के काम करती हूँ ना। बॉडी पेन जो भी थोड़ा बहुत कम हो गया था, वो भी मतलब ज़्यादा होने की चांस है। और दूसरी बात, जो भी चूरमा वगैरह बनाना होता है ना, वो नहीं बना पा रही हूँ मैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रही हूँ। अब पता नहीं मिक्सर जार कब तक सही होगा, कब तक क्या होगा, कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे हालत है बाहर मौसम का, जहाँ मैं दोनों बच्चों को लेकर जा भी नहीं सकती, और नहीं जाओ तो भी इस तरह से परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कुछ मसाला पीस रही थी, अदरक और राई, जीरा, ये सब मतलब कुछ कुछ ऐसे सब्जी होती है ना जिसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उन चीज़ों में तो पीसना ही पड़ता है। और मैं ये सिलपट्टा जो है इसलिए ला कर रखी हूँ ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। तो फाइनली यहाँ पे सारे मसाला पीस कर रेडी हो चुकी है। ये जो हरी मिर्ची वगैरह है, जो भी है, वो सब कुछ मैंने पीस लिया। बस रह गए थे राई, और राई को हमेशा मैं है ना लास्ट में पीसती हूँ, क्योंकि राई में छिलका होता है ना, तो अगर ऐसे पहले पीस लेंगे तो सब्जी में अगर डालेंगे तो कड़वी से लगती है, इसलिए राई को लास्ट में पीसती हूँ। और सब्जी में वैसे भी राई को लास्ट में डालना होता है। तो राई भी यहाँ पे मेरा जो है पीस कर तैयार हो चुका है। मुझे जुकाम लगी हुई है बहुत भयंकर, नाक में से बार बार ऐसा पानी आता हुआ जा रहा है। छोटू यहाँ पे खड़ा है, बार बार सवाल पे सवाल करे जाता है। बच्चा है उसका तो फितरत ही यही है। तो दोस्तों मैंने सब्जी चढ़ा दिया था लौकी के बेल का। लौकी का बेल पिछली बार काटी थी, सब्जी बनाई थी, इस बार मैंने और काटा है, यानी आज सुबह। तो बस अब लास्ट है, और नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है इस साइड में। ऐसा लगता है कि बाढ़ सा मंजर सा हो गई है। तो लौकी का बेल को मैंने काटने के बाद में धोकर जो है छौंकन लगा दिया। तो जी देख सकते हैं यहाँ पे लौकी का जो बेल है पक कर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। जो लोग बंगाली हैं उन्हें पता है, और वो लोग खाते रहते हैं। यानी ये जो है एक तरह की फेवरेट सब्जी होती है सभी की, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो खाते ही है, तो इसीलिए मैं अक्सर बनाया करती हूँ। और यहाँ पे लग भी गया था ये लौकी का बेल, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। मैंने इसका सब्जी 2-3 दिन बना ली है। तो सारे मसाले के साथ में सब्ज़ी को फ्राई करने के बाद में है ना, मैंने जो है ग्रेवी डाल दिया था और राई डाल दिया। राई के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है ग्रेवी को। अब जो है 5 से 7 मिनट तक इसे पका लूँगी मीडियम टू लो गैस कर। उसके बाद में गैस को ऑफ कर दूँगी। तो देख सकते हैं सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो जी लौकी की बेल की जो सब्जी है ना, बच्चे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उसमें जो डंठल होती है ना वो थोड़ा हार्ड होता है, बच्चों से नहीं खाया जाता है। तो सोनू के लिए और छोटू के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी की भुजिया, लेकिन ये थोड़ा सा सब्जी टाइप का बनाऊँगी ताकि वो दोनों है ना खाना खा ले इससे। और रात को बना लूँगी दाल वगैरह। तो यहाँ पे देखिए छोटू आ चुका है, कितना ज़्यादा बदमाशी करे जा रहा है, देख सकते हैं इसके हरकतें। तो मैं सोचा इसको एक बार खेल लेने देते हैं, उसके बाद में आऊँगी, नहीं तो ये कुछ नहीं करने देगा। फाइनली वो चला गया है। उसके बाद में मैं दोबारा से आ गई हूँ यहाँ पे रसोई में, और यहाँ पे जो है दूसरी कढ़ाई निकाल ली है, क्योंकि उस कढ़ाई में मैंने लौकी का जो सब्जी है वो बनाकर तैयार कर दिए है। तो वाइपर से एक बार पट्टी को साफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे काम करते हैं ना तो पानी वगैरह डुलती रहती है, इस वजह से हाथों हाथ जो है करना पड़ता है। तो जी भिंडी की भुजिया के लिए मैंने डाल दिया कढ़ाई में ऑयल, और मेरे पास है ना हींग खत्म हो चुकी है। हींग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, क्योंकि सोनू का खाना है, उसको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि ठीक तरह से बनाने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है बहुत दिनों से। अब हींग लेके आऊँगी जब जाके होगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में बस ऑयल डाल दिया और जीरा डाल दिया। बहुत कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा अटरम पटरम डालते हैं ना तो फिर बच्चे खाना भी पसंद नहीं करते हैं, उनको अच्छा भी नहीं लगता। और आजकल तो हरा धनिया भी मार्केट में नहीं मिलती है, तो कस्तूरी मेथी से जो है काम चलाती हूँ मैं तो ऐसी सीजन में। तो जी भिंडी को कढ़ाई में डालने के बाद में बस नमक हल्दी से अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैं है ना उसे ढक दूँगी। मेरे पास काली मिर्च पाउडर भी ख़त्म हो चुका है, जो कि मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। और अगर कूट के डालती हूँ ना, छोटू के मुंह में आता है तो छोटू नहीं खाता है, इसलिए कूट के डालना मैंने बंद कर दिया आजकल। नहीं तो पहले जैसे खिचड़ी बनाती थी ना तो उसमें कूट कर डाल देती थी, लेकिन छोटू की हरकतों की वजह से मैंने जो है काली मिर्च को कूट कर डालना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो जी जब तक भिंडी बन रही है, मैंने सोचा क्यों ना सिलपट्टे और सिल को धोकर रख दूँ, नहीं तो सूखने के बाद में परेशानी भी हो जाती है। और अगर इस तरह रखूँगी ना, छोटू देख सकते हैं यहाँ पे घूम रहा है बार बार में, अगर ये एक बार उंगली से हाथ वगैरह टच कर दिया ना
तो अगर हाथों में गिर गया तो उसे चोट लग सकती है। तो इसीलिए है ना मैंने उसे हाथों हाथ धोकर रख दिया साइड में, ताकि छोटू के पौध से दूर होए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदमाश है। आजकल क्या करते हैं, पाटा लेके आ जाता है और पाटा लेके फिर उसके बाद में पट्टी के ऊपर चढ़ जाता है या फिर कुछ ना कुछ करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है आधी किलो मगरमच्छ जो होता है उसको आधी किलो मगर मछली को कटवा कर लेके आई थी। तो उसी को धो रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा सिल्की होती है, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें कांटे कम होता है इसलिए लेके आई हूँ। तो इसे है ना एक बार तो अच्छे से धो लिया, लेकिन वो साफ़ नहीं हुआ अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा सिल्की सिल्की सा हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा नमक से उसको अच्छे से मसल के धो लिया। तो फिर 3-4 बार धोने के बाद में है ना वो अच्छे से क्लीन हो गई थी। और मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा मतलब सिल्की टाइप का होता है। मैंने सुना था और मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही कम करती हूँ। आज मान लीजिए 10 साल बाद में ये पहली बार लाई हूँ और वो भी मेरा मन बहुत ही अजीब सा कर रहा था। मुझे रोहू फ़िश वगैरह या कोई और फ़िश होती है ना वो पसंद होती है। बाकी ये जो होता है ना मंगूर बोलते हैं जिसको, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी लेके आई हूँ कि एक बार खा के तो देखें इंसान कैसा लगता है कैसा नहीं। लेकिन धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई। लेकिन इसे अभी नहीं बनाऊँगी, उसे रख दिया फ्रिज में। तो फ्रिज में रखने के बाद में एक बार भिंडी की भुजिया को चेक किया तो यहाँ पे भुजिया जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि मछली को धोने में मुझे 4 से 5 मिनट का समय लग गया था। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया। तो टमाटर डालने से होगा ये थोड़ा सा है ना गीला टाइप का हो जाएगा, जिसकी वजह से रोटी या फिर चावल है ना बच्चे आसानी से खा लेंगे। साथ ही थोड़ा सा सूखे मसाला डाल दिया जो कि नॉर्मली डाला करता है, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, बस यही सब। उसके बाद में दोबारा से पट्टी को पोंछ दिया, क्योंकि लाल मिर्ची वगैरह मैंने यहाँ पे सिलबट्टे पे पीसी थी ना। अगर छींटे वगैरह इधर उधर आ गया होगा ना तो छोटू घूम रहा है, मान लीजिए पट्टी पर हाथ लगा देता है तो उसको आँखों में लगा देगा तो जलन हो जाएगा, या फिर मैं ही भूल के लगा दूँ। तो इसलिए मैंने हाथों हाथों से क्लीन कर दिया पट्टी को बहुत ही अच्छे से। तो प्याज को मैंने यहाँ पे चॉपर से है ना चॉप करके रख दिया, क्योंकि प्याज का साइज़ है ना बहुत ही छोटा छोटा था। छोटे छोटे प्याज को काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मुझे जो है इस तरह से चॉपर में चॉप करके एक बार में रखना पड़ता है। वैसे अच्छा रहता है, एक बार में चॉप हो जाती है, उसके बाद में मैं है ना इसे फ्रीज में स्टोर करूँगी। और ये देख सकते हैं मैंने बनाई थी ये मठरी, नमकीन वाले मठरी, क्योंकि दुकान जाते हैं ना छोटू हर वक्त बोलता रहता है कुरकुरा कुरकुरा, तो इस वजह से उसी के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है मठरी, जो कि महीने भर तक इसे स्टोर करने से ख़राब भी नहीं होगा और बाबू को अच्छा लगता है, वो खाता रहता है। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला के साथ में सॉफ्ट हो चुकी है। तो टमाटर को और थोड़ा सा मैश कर दिया है, ताकि टमाटर में जो लिक्विड होती है ऑर्गेनिक वो सब्जी के साथ में मिक्स हो जाए। उससे सब्जी है ना बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा नहीं बनता है, लेकिन वो एक ऑर्गेनिक जो है फ्लेवर है और टेस्ट है ना वो आ जाती है। तो इसलिए मैंने कर दिया। तो फाइनली वहाँ पे जो है सब्जी बनकर भिंडी का रेडी हो चुका है। और इधर मम्मी का फ़ोन आ चुकी थी, तो मम्मी का फ़ोन काट नहीं सकती, क्योंकि अगर इस टाइम काट दूँगी तो दोबारा पता नहीं कब बात करने के लिए टाइम मिले और मम्मी है ना परेशान हो जाएगी। और इधर बच्चों के खाने का टाइम ओवर हो चुका है, एक हाथ को नहीं रोक सकती, क्योंकि चावल ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाएगा। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा भाप निकल रहा है। तो इधर बातें भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को भी नहीं रोक सकती और इधर बच्चे के लिए भी नहीं रोक सकती। तो फाइनली मम्मी से बात हो गई थी और यहाँ पे जो है मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा सब्जी। देखते हैं अगर बच्चे खा लेंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो ठीक है। तो जी मैंने जो है खाना खा लिया था, क्योंकि जिस थाली में मैं खाना निकाल के लेके गई थी लौकी का सब्जी का, बच्चों ने वो खाया नहीं था, इस वजह से मुझे उस सब्जी को खाना पड़ा। तो जी दोबारा से मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ छोटू के लिए चावल, क्योंकि उसने चावल नहीं खाया था ना, इस वजह से दोबारा डालना पड़ रहा है, क्योंकि उसे वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी थी। मुझे लगा तो था बच्चे खाएँगे नहीं, लेकिन फिर भी माँ की एक आदत होती है ना कि एक बार डाल के देखो बच्चा खाते हैं कि नहीं खाता है। तो छोटू के लिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ घी, और यहाँ पर चीनी का पाउडर है, यानी चीनी को पीसकर जब मेरा मिक्सर जार था मैंने इस डब्बे में भर दिया था, उसमें से मैं काम में लेती रहती हूँ, इस वजह से उसमें बचा हुआ है। तो इसी में डाल के है ना मिक्स कर दिया, उससे है ना मीठा आएगा ना टेस्ट, तो उसे अच्छा लगेगा। और अगर छोटे बच्चों को कोई भी खाना अच्छा लगता है ना तो फिर बच्चा खुद से ही है ना खाने लग जाता है। मैंने छोटे को इससे पहले भी दिया था चीनी और घी के साथ में, उसने खाया था, इस वजह से दिया है आज भी, क्योंकि उसने पहले एक बार खाना रिजेक्ट कर दिया ना। अब अगर दूसरी बार भी ऐसे दूंगी तो फिर वो खाने में हाथ ही नहीं लगेगा, क्योंकि खाने से भी उसका विश्वास उठ जाएगा ना, तो फिर बोलेगा कि नहीं हर बार ऐसे खाना देते हो, खाना ही नहीं है। पहले भी कई बार है ना मेरे साथ ऐसा हो चुका है, उसने ऐसा किया है, इसलिए फिर मैंने जो है इस बार उसको चेंज करके दे दिया, उसके मनपसंद जो फेवरेट खाना है वही। और उसके लिए सब्जी मैंने उस प्लेट में अलग से निकाल लिया, और बाकी बचे सब्जी को मैंने टिफ़िन में रख दिया ताकि चूहा मुँह ना दे, और उसको जो है हाथों हाथ ढक दूँगी ताकि चूहा मुँह देने का जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और सोनू के लिए प्लेट में मैंने यहाँ पर निकाल लिया चावल और भिंडी के भुजिया, और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है आधी किलो दूध। दूध मेरे पास आधी किलो ही है। इसको
गरम चरा के और बच्चों को खिला दूँगी ताकि दूध भी गर्म होता जाए और उधर खाना खिलाना भी मेरा जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि दोनों का अगर एक साथ हो जाएगा ना तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे बाबू को ट्यूशन भी लेकर जाना है और ट्यूशन जो है मिस नहीं कर सकती, इसलिए मैं है ना इस टाइम हाथों से खिला रही हूँ। और सोनू वैसे भी खाना कम ही खाता है, इस वजह से ना मुझे उसे खिलाना पड़ता है। बाकी छोटू आप लोग देखेंगे अभी वो खुद से खा रहा है और वो खुद से खा लेता है। बस उसी की वजह से ना मेरा थोड़ा सा टेंशन कम है कि हाँ भाई वो खुद से कम खुद का मतलब पेट का जुगाड़ तो कर ही लेता है। सोनू सारा दिन भूखा रह जाएगा 24 घंटा भी, वो तब भी है ना एक दाना उठाकर नहीं खाएगा। ये शुरू से ऐसा है, इसका डाइट भी कम है, खाता भी कम है और इसी वजह से शायद वो बीमार भी पड़ता है। तो खाना वाना खिला के मैं बाबू को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। यहाँ पर लेकर आई थी मैं ये किताब का क्या बोलता है, कबर बोलते हैं क्या बोलता है, तो मुझे ये प्लास्टिक का मिला था, ये लेके आई थी। इसका दाम लिया था 60 रुपये और स्टेपलर बोलते हैं ना वो लिया था 55 रुपये, यानी पेन वगैरह मिला के बहुत कुछ सामान लाई थी छोटे छोटे, तो मुझे टोटली 200 रुपये का पड़ गया था। तो यहाँ पे मैं ना कर रही हूँ, ये जो भी है मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतने सालों बाद, यानी मेरे को छोड़े हुए इस चीज़ को लगभग कई साल हो चुका था करे हुए, तो पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, परेशानी तो होती है। यहाँ पे जिस कैंची को लेकर बैठी हूँ उसका भी मुंह नहीं है, तो छोटू को बोला थोड़ा सा हेल्प कर देना, तो उसने पकड़ लिया और वो अपना सर्च कर रहा है कार्टून बार बार में दबा दुबा के। इतना तो मेरा सोनू भी नहीं करता है, पता नहीं क्या क्या सर्च करता रहता है सारा दिन। और कई बार तो ऐसा करता है कई लोगों को फ़ोन भी मिला देता है, क्योंकि अगर उसका दिमाग में आ गया कि मम्मी रूम में नहीं है या फिर कुछ और कर रहा है, तो वो अपना किसी को भी नंबर मिला देता है और फ़ोन करता रहता है। तो अगर मैं पूछती हूँ तो किससे बात करना चाहता है, तो कहता है ना पापा का नंबर ढूंढ रहा था लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। तो उसको तो मैं समझा नहीं सकती, इसलिए मैं आजकल कुछ कहती नहीं हूँ कि है ना ठीक है तेरे को जो करना है तो करते रहे, बस ये फ़ोन का कुछ मतलब छेड़छाड़ मत कर देना। लेकिन बच्चा है कई बार कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लगा रही थी ये जो कवर वगैरह, लेकिन है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। परेशानी इसलिए हुई थी, इतने सालों बाद अगर लगाते ना तो इंसान भूल जाता है कैसे लगाते हैं कैसा नहीं। तो एक ही काम को करने में ना 70 घंटा लग गया था मुझे, और उसके बावजूद भी है ना गलत हो गया था। और फिर है ना उन पिनों को खोलकर जैसे मैंने दोबारा करी ना, तो फिर मेरे हाथों में भी चुभ भी गया था और परेशानी भी हो गया था। और 60 रुपये का जो मैं पेपर लेके आई हूँ ना, ये प्लास्टिक बोलते हैं जिसको, ये प्लास्टिक लेके आया ना, तो उससे क्या 3 ही किताब चढ़ पाया था। अब पता नहीं कि ये किताब मतलब ज़्यादा बड़े है या फिर ये प्लास्टिक छोटा है, कुछ समझ में नहीं आया। 60 रुपये में तो हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ था, अब दोबारा से लाने पड़ेगी। और मैं जहाँ रहती हूँ ना यहाँ पे ऐसी चीज़ें है ना बहुत ही कम मिलती है, यानी कि जब मैं दोबारा से बाहर जाऊँगी ना तब जाके मुझे जो है ये मिलेगी, ये लानी पड़ेगी गत्ता बगड़ा। और बरसात के दिन लानी पड़ेगी 100%, और ख़ास करके छोटू के वजह से भी लाना पड़ेगा, क्योंकि छोटू है ना सोनू की किताबों को कई बार जैसे मैं नहीं रहती हूँ या फिर सोनू के गैरहाजिरी में है ना वो अपना काम जो है कर लेता है, यानी कि उसका किताब वगैरह छाट छूट के फाड़ फूट के कर देता है। इस डर की वजह से भी है ना चराना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर मैं नहीं भी रहूँ ना तो भी कम से कम किताब तो सेफ रहेगा, सेफ तो नहीं रहेगा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो कम होगा। अगर फाड़ने की कोशिश करे तो भी फटेगी तो नहीं। तो जी बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद में यहाँ पे मिल गई थी मुझे एक कैंची, और मेरे पास 3-4 कैंची रखी हुई है, लेकिन मैं छुपा देती हूँ खुद ही, और खुद ही भूल जाती हूँ कहाँ छुपाई है कहाँ नहीं। क्योंकि बच्चों के अगर हाथ लग जाता है ना कैंची, सोनू छोटू कोई भी हो, तो कुछ भी काट देगा, कुछ भी नया से नया पुराने से पुराना सामान काट देगा, और उसके बाद में उसका कोई इलाज नहीं होता। बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, ना उनको समझाने से समझता है, तो इसलिए छुपा देती हूँ फिर खुद ही भूल जाती हूँ। और किचन में भी यही हाल है, मैं चाकू वगैरह ऊपर रख देती हूँ और कई बार ऊपर से मिलती नहीं है मुझे, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह छुपाती हूँ कहीं दिखे नहीं, और नहीं दिखने के चक्कर में बाद में मुझे खुद को ही नहीं दिखाई देता है। ऐसा मेरे खुद के घर में ही है ना, मैं खुद ही सामान ढूंढती रहती हूँ, चाहे वो कपड़ा हो चाहे बर्तन हो चाहे कुछ भी हो। चम्मच वगैरह तो छोटू छोड़ता ही नहीं है, पाटन ले लेके है ना ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद में निकाल के जाने कहाँ कहाँ फेंक देता है। देख सकते हैं आप लोग कि छोटू कितना ज़्यादा मतलब मेकारी कर रहा है। देख सकते हैं मोबाइल के अंदर जाने क्या क्या सर्च करता रहता है, देखता रहता है। और सोनू बेचारा अपने लाइफ में जो है पूरी तरह से बिजी हो चुका है। अगर उसका तबीयत सही रहता है ना तो काम में सारा दिन निकाल देता है, और रात की 10-11 बजे तक उस बेचारे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, और इससे अपनी मस्ती में फुर्सत नहीं मिलता।
और सारे दिन उसे परेशान करता रहता है। और आज इस कबर को चराने में ना मुझे बहुत परेशानी हो गई। जाने कितने बार इसको खोल दिया और कितने बार तो मतलब इसको वापस से पैक कर दिया, क्योंकि इतने दिनों बाद में आदत नहीं है ना, तो क्या है भूल गई थी। एक बार तो पन्नी समेत उसको चिपका दिया, फिर पन्नी उतारी, फिर उसके बाद में ऐसे करी तो पॉलीथीन एक बार ऊंचा हो गया। ऐसे करने करने में ना बहुत टाइम लग गया था। इतने देर में ना सोनू को लाने का टाइम हो गया था। और छोटू को मैं कभी नहीं लेके जाती हूँ सोनू को लाने में, या फिर कहीं भी बहुत ही कम लेके जाती हूँ। सोनू को भले ही लेके चल जाती हूँ लेकिन इसको छोड़ जाती हूँ। और बरसात का मौसम में कहाँ लेके जाऊँगी। और हमारे यहाँ पे 24 घंटा ना जाने ऐसा बरसात क्यों हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था मैं जब से जयपुर में रह रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम मुझे इस तरह की जो है बरसात देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ना बंगाल का मतलब बिल्कुल ही बंगाल जैसा ही लग रहा है। बंगाल में भी ऐसा 24 घंटा होती रहती है और इस टाइम भी है ना मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी इस टाइम जो बरसात हो रही है ना ऐसा कभी नहीं हुआ था राजस्थान में। तो यहाँ पे मेरा काम जो है कंप्लीट तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे जाना होगा बच्चे को लाने के लिए, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है और वो परेशान हो जाता है अगर मैं नहीं जाती हूँ। ज़रा सा भी लेट हो जाती हूँ ना तो वो वहाँ पे रोने लग जाता है और बोल देता है सबकी मम्मी आके लेके गई है, मेरे मम्मा को फ़ोन करो वो भी आके मुझे लेके जाए। कई बार मेरे को मैडम है ना फ़ोन कर देती है कि ना आप लेके जाओ, नहीं तो है ना वो रोने लग जाता है। उसका तबीयत वैसे ठीक नहीं है, अगर वो रोएगा ना तो फिर और ज़्यादा तबीयत जो है ख़राब होने की चांस है। तो मैं यहाँ पे उसको चला के दे रही हूँ, लेकिन वो बोल रहा है मैं भी लगाऊँगा किताबों में मतलब ये पन्नियाँ। तो मैं कह रही हूँ तू ऐसा नहीं करेगा, अगर ऐसा करेगा ना तो देख तेरे को डांट पड़ेगी। तो बोल रहा है नहीं डांटना नहीं, आपने चरा दिया तो मैं भी चराऊँगी। तो मैंने उसे दोबारा से मोबाइल चालू कर दिया और मैं जा रही हूँ बाबू को लाने के लिए। देख सकते हैं ऐसे मौसम में कहाँ से मैं उसको साथ लेके जाऊँ। दिख रहा है? देख देख तू देख। तो जी देख सकते हैं कितना भयंकर वाला जो है बाढ़ की तरह नज़ारा है। पूरा रास्ता है ना आधा डूब चुका है और बच्चों को लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लाना तो पड़ेगा। दोस्तों बाबू के लाते लाते जो है पूरी तरह से गीली हो चुकी हूँ। पीछे का तो पूरा ही गीला है, बस सामने सामने थोड़ा सा ठीक है, लेकिन नहाऊंगी नहीं इस टाइम क्योंकि शाम की टाइम हो रही है। 6 साढ़े 6 बज रही है, 6 बज रही है। 6 से साढ़े 6 के बीच बहुत भयंकर वाली बारिश आ रही है। मुझे नहीं पता था कि इतनी भयंकर बारिश आएगी, नहीं तो ना मैं सोनू को जो है ट्यूशन भेजती नहीं, लेकिन भेजने की 1 घंटे बाद में तब भयंकर बारिश आ रही है।